17.1 द मून। तो इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे मून के बारे में। इससे पहले का हम देख चुके हैं, अपने लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक्टिविटी 17.1। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर द सेवरल नाइट, प्रेफरेबली फ्रॉम द वन फुल मून टू द नेक्स्ट। तो आपको कब से कंटिन्यू आपको देखना है, सेवरल नाइट्स तक मून को कब से और कब तक ऑब्जर्व करना है, फ्रॉम द फुल मून टू द नेक्स्ट, तब तक आपको ऑब्जर्व करना है। मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून। और आपको क्या करना है, एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक आपको नोट करना है और आप स्केच भी बनाइए कि आपको कैसा दिख रहा है, जो मून है उसमें क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई, और आपको पार्ट ऑफ द स्काई को भी मेंशन करना है, डैट इज ईस्ट ऑफ वेस्ट। विच ऑफ द मून इज सीन, मीन्स कौन से पार्ट में, विच पार्ट ऑफ द स्काई यू आर गोइंग टू सी द मून। तो यहाँ पे फिगर है 17.2 फेजेस ऑफ द मून। ये देखिए पहली क्या कर रही है, देख देख के ड्रॉ कर रही है, स्केच कर रही है कि उसको मून कैसा दिख रहा है। इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे, क्या कोई चेंजेस आ रहा है मून की शेप में हर रोज। पहला क्वेश्चन है, आर देयर द डे when the shape of the moon appeared to be perfectly round, क्या कोई ऐसा दिन था जो मून का शेप है perfectly round है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear, क्या कोई ऐसा भी दिन है कि आपको मून बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, इवन इफ अगर स्काई क्लियर है तो भी आप मून को नहीं देख पा रहे हैं। The day on which the whole disk of the moon is visible is known as full moon day। तो full moon day बच्चों क्या हो गया, वैसा दिन जहाँ पे whole disk of moon आपको visible है, that is known as full moon day। मतलब ऐसा आपको दिखेगा कि means whole disk you are able to see। Thereafter every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner। और क्या हो रहा है, जैसे जैसे दिन पास हो रहे हैं डे बाई डे, हर जो एवरी नाइट हर रात को, ठीक है, क्या हो रहा है, जो ब्राइट पार्ट है मून का, ये जितना ब्राइट पार्ट था ये मून का क्या होगा, धीरे धीरे थिनर होता जाएगा। मीन्स पहले इतना पार्ट जाएगा, फिर इतना पार्ट जाएगा, इतने पार्ट जाएंगे। तो क्या हो रहा है, मून थिनर एंड थिनर। ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल। तो 15th डे पे क्या होगा, आपको मून विजिबल नहीं होता है। दिस डे इज़ नोन एज अ न्यू मून डे। तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इस दिन को न्यू मून डे बोलते हैं। The next day only a small portion of the moon appear in the sky। और next day क्या होगा, मून का काफ़ी स्मॉल पोर्शन आपको दिखेगा। This is known as a crescent moon। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रीसेंट मून। तो आप अब ये समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। क्रीसेंट मून क्या हो गया कि अगर आप मून का बहुत छोटा पोर्शन आप देख रहे हो, डैट इज़ नोन एज क्रीसेंट मून। और ये क्या था आपका न्यू मून डे, क्या था कि अगर आपका जो मून है वो थिनर थिनर होता जा रहा है, पर क्या होता है 15th डे पे क्या होगा, मून इज़ नॉट विजिबल। जब मून बिल्कुल विजिबल नहीं होगा तो उस दिन को हम बोलते हैं बच्चों न्यू मून डे। ये भी क्लियर हो गया। देन अगेन द मून ग्रोज वेरी लार्ज डे बाय डे। क्या होगा, धीरे धीरे डे बाय डे मून का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फ्यू व्यू ऑफ द मून। फिर हम दोबारा 15 डेज बाद आप क्या देखोगे, दोबारा से व्यू देखोगे किस चीज़ का, मून का, जो कि फुल होगा, बिल्कुल फुल डिस्क होगा। बच्चों क्लियर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी धीरे धीरे समझाया है, सो डैट आप उस चीज़ को समझ सको। नेक्स्ट इज द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून। तो ये जो डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं, डिफरेंट शेप आ रहे हैं जो ब्राइट पार्ट ऑफ मून का, तो उसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, फेजेस ऑफ मून, दैट इज फिगर 17.2। ये देखिए, ये जैसे बना रहे हैं यहाँ पे 17.2 में डिफरेंट फेजेस ऑफ मून दिख रहे हैं मीन्स। और ये मून का फेस किसको देख रहे हो आप, कौन से पार्ट को आप काउंट करोगे, ब्राइटेस्ट पार्ट को आप काउंट करोगे, जिस चीज़ को आप देख रहे हो। फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आ सोशल लाइफ। अब ये जो मून के फेजेस है हमारे में, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सोशल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ मून। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जितने भी आपके मैक्सिमम जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं वो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द फेजेस ऑफ मून के फेस के ऊपर डिपेंड है। जैसे एग्जांपल आप पूछोगे कैसे, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे।
दिवाली कब सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों? न्यू मून डे पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। तो बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक के जो बर्थडे आप कब सेलिब्रेट करो बच्चों? फुल मून डे पे। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th नाइट ऑफ वैनिंग मून। आप कब सेलिब्रेट कर रहे हो? 13th नाइट पे ऑफ वैनिंग मून। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ द क्रिसेंट मून। कब सेलिब्रेट करोगे? जब क्रिसेंट मून क्या हो रहा है? साइटिंग हो रही है। तो आप देख रहे हो इतने सारे एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप इनका इंपॉर्टेंस क्या है, जो फेजेस ऑफ मून है, तो इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो इंडिया में जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट हो रहे हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन द फेजेस ऑफ मून पे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर। एक फुल मून से जो टाइम लग रहा है, बिटवीन द टाइम जो मैं बता रही हूँ, एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक का जो टाइम है वो क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है दैन 29 डेज से ज़्यादा होता है। इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मंथ। वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे? तो बूझो का डाउट है कि ठीक है हमने फेजेस ऑफ मून तो पढ़ लिया, पर ये जो फेजेस ऑफ मून है मीन्स जो इतने जो उसके शेप चेंज हो रहे हैं हर रोज़, ये क्यों हो रहे हैं? तो इसका आंसर हम देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई द फेजेस ऑफ मून ऑकर। ये जो फेजेस ऑफ मून है जिसके बारे में अभी तक हमने इतना देख लिया, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। हमने चैप्टर 16 में देखा है कि मून के पास क्या अपनी लाइट है? मून के पास अपनी लाइट नहीं है। वेयर एज द सन एंड द अदर स्टार्स डू। लेकिन सन और कुछ स्टार्स के पास अपनी लाइट है। We see the moon because the sunlight falling on it get reflected towards us. तो हमें मून चमकता हुआ क्यों दिख रहा है? Because we see the moon because the sunlight किसके ऊपर फॉल हो रहा है? On it और get reflected, और वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है जैसे फिगर 13.3 में दे रखा है। ये देखिए, मून इज़ विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ये सन है और ये आपका क्या हो गया? ये मून है। तो अगर यहाँ पे कैसा आ रहा है? अगर इधर रोशनी आ रही है डैट इज डे और इधर क्या हो गया? नाइट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इज बच्चों एक्टिविटी 17.2। तो एक्टिविटी 17.2 क्या कह रहा है? टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर। एक बड़ा सा बॉल ले लीजिए और पिक्चर ले लीजिए। पेंट हाफ ऑफ इट एंड हाफ ब्लैक। हाफ को क्या करना है? वाइट पेंट करना है और हाफ को ब्लैक पेंट करना है। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विथ 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप कहाँ चले जाइए? प्लेग्राउंड चले जाइए, अपने 2 दोस्तों के साथ चले जाइए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड। और आपको क्या करना है? एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है? अबाउट 2 मीटर। ग्राउंड पे आप बनाइए। डिवाइड द सर्कल इंटू द 8 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन फिगर 17.4। और ये जो सर्कल है ये बना रहे, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है जैसे फिगर में शो कर रखा है। स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल। और अपने आप खुद सेंटर में चले जाइए और अपने फ्रेंड को बोलिए होल्ड करने के लिए बॉल को, जहाँ जहाँ आपने जो भी पॉइंट्स बनाई है, 8 डिफरेंट स्पॉट्स बनाए हैं ना, वहाँ पे हर डिफरेंट पॉइंट्स पे होल्ड करने के लिए। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड द सन। और अपने जो फ्रेंड है उनको बोलना है जो वाइट पोर्शन है हमेशा किस साइड रखना है? सन की तरफ रखना है जब आप एक्टिविटी कर रहे हो। ये भी क्लियर है? ड्यू टू इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। जब आप कब कर रहे हो ये एक्टिविटी? इन द मॉर्निंग टाइम कर रहे हो, तो जो वाइट पार्ट है उसको किस तरफ रखोगे आप? ईस्ट की तरफ रखोगे। इफ़ द एक्टिविटी इज़ बीइंग परफॉर्म्ड इन द आफ्टरनून देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। जब आप आफ्टरनून के टाइम पे कर रहे हो तो ये वाइट पार्ट है आप किस तरफ रखोगे बच्चों? वेस्ट की तरफ आप उसको फेस करोगे। इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग द वाइट एंड द ब्लैक पोर्शन इज़ केप्ट वर्टिकल। और इसको रखना कैसे? इसको वर्टिकल रखना है। जो लाइन डिवाइड कर रहा है ब्लैक एंड वाइट को, ये लाइन कैसा होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल वाइल योर फ्रेंड स्टैंड एट द पॉइंट ऑन अ सर्कल मार्क्ड अर्लियर। और आपको क्या करना है? जब आप सेंटर में खड़े हो
जैसे यहाँ पे क्या है, सेंटर में खड़े, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और आपको यहाँ पे सेंटर में खड़े होके आपको क्या ऑब्जर्व करना है, विजिबल वाइट पार्ट, ये जो है ना विजिबल वाइट पार्ट दिख रहा है बॉल का, वाइल योर फ्रेंड स्टैंड एट अ पॉइंट, और आपकी फ्रेंड कहाँ खड़ी है, जो पॉइंट्स आपने बनाए, जो डिफरेंट पॉइंट्स है वहाँ पे वो खड़े हैं, जो आपने मार्क कर लिया था पहले ही। ड्रॉ द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी इट, और आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है शेप, किस चीज़ का, ये जो वाइट पोर्शन का जो है शेप दिख रहा है इसको आपको ड्रॉ करना है, और कंपेयर करना है अपनी ड्राइंग को द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून एज शोन इन फिगर, कहाँ पे 17.5 में आपको फिगर दिख रखा है। अब आपको देखते फिगर, दैट इज 17.5 में फिगर दे रखा है, पोजिशन ऑफ द मून इन द ऑर्बिट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फेजेस। अब क्या है, इसकी पोजिशनिंग क्या है और उसके फेजेस क्या है। तो जैसा कि आपने फिगर बनाया है ये उस फेज से ये मैच कर रहा है ये फिगर। रिमेंबर डैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, और क्या कह रहा है कि अर्थ और मून किसके दोनों तरफ चक्कर काट रहे हैं, मून की तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों। फिगर देखिए 17.6, इसमें क्या है, अर्थ accompanied बाय द मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये देखिए सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ एंड मून दोनों, और अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून। तो ये भी क्लियर हो गया फिगर से। नेक्स्ट इज, कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून डे या फिर ऑन अ न्यू मून। अब आपको ये तीन चीज़ तो पता लग गई, मून है, अर्थ है और सन है, और कौन किसके पीछे रिवॉल्व कर रहा है ये भी पता लग गया। पर आप क्या बता सकते हो कि पोजीशनिंग बता सकते हो, रिलेटिव पोजीशनिंग किसकी, सन की, मून की और अर्थ की, कौन से दिन पे, फुल मून डे पे या फिर न्यू मून डे पे। कह रहा है स्केच दिस पोजीशन इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक पे इनकी पोजीशन बताइए। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून, किस पार्ट पे स्काई में आपको लगेगा कि वो क्या है, फुल मून है। द साइज ऑफ द एलुमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज्ड ईच डे आफ्टर अ न्यू मून डे। तो क्या हो रहा है, जो साइज़ है, जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, मीन्स जो ब्राइट पार्ट है किस चीज़ का, मून, ये क्या हो रहा है, विजिबल फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से जो विजिबल हो रहा है मून का पार्ट, ये क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज डे बाई डे आफ्टर द न्यू मून डे। जो न्यू मून डे आ रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, जब आप अर्थ से देखोगे तो जो साइज़, जो पार्ट है, इल्यूमिनेटेड पार्ट है, ये क्या हो रहा है, मून का डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है। आफ्टर द फुल मून डे, जो फुल मून डे जब चला जाता है उसके बाद क्या हो रहा है, द सन लाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे। और उसके बाद क्या हो रहा है, फुल मून डे जैसे ही चला गया तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो मून की जो विजिबल पार्ट है अर्थ से, वो डे बाई डे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। तो समझ में आ रहा है कब इंक्रीज़ हो रहा है और कब डिक्रीज़ हो रहा है। अब पहेली क्या पूछ रही है, आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज़ इट ट्रू। तो पहेली का डाउट है कि क्या हमने जो मून का है बैक साइड हमने कभी नहीं देखा है अर्थ से, क्या ये ट्रू है। तो इसके लिए भी समझाने के लिए एक एक्टिविटी है 17.3, दैट इज़ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर। एक सर्कल बना दीजिए जिसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर, ऑन द ग्राउंड। आस्क ऑन योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और अपने फ्रेंड को बोलिए कि सर्कल में वो बिल्कुल जो सेंटर है वहाँ पे खड़े हो जाए। यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच अ मैनर डैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टूवर्ड्स हिम। तो आपको क्या करना है, उस तरीके से रिवॉल्व करना है कि जो आपका फेस है अपने दोस्त की तरफ होना चाहिए। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक, क्या आपका फ्रेंड है, क्या वो बैक साइड देख पा रहा है। हाउ मेनी रोटेशन डिड यू कम्प्लीट इन 1 रेवोल्यूशन। अब बात आ रही है बच्चों दो चीज़ें, रोटेशन के बारे में और रेवोल्यूशन के बारे में। ये दो चीज़ें क्या है, तो कह रहा है हाउ मेनी रोटेशन, आप कितने रोटेशन ले रहे इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में आप कितने रोटेशन ले रहे हैं। तो क्या है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर। तो मून भी इसी तरीके से अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब इसके बारे में जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में।
द मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कम्प्लीट्स द वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों रोटेशन और रेवोल्यूशन में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मून क्या करता है, कंप्लीट करता है वन रोटेशन। अगर मून रोटेट कर रहा है अपने ही एक्सिस में, अगर वो घूमेगा तो डैट इज़ रोटेशन। लेकिन क्या बोल रहा है, अगर वो कंप्लीट कर रहा है एक साइकिल, डैट इज़ वन रेवोल्यूशन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़ द मून सरफेस। मून का सरफेस कैसा है? द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर द पोइट्स एंड द स्टोरी टेलर। आप देखते हो मून के बारे में कितने लोग लिखते हैं, या तो पोइट्स में पोइट्री होता है, उसमें पोइट्स लिखते हैं अपने पोइट्री में, या फिर स्टोरी सुनाते हैं बहुत लोग, तो उसमें भी क्या होता है, मून के बारे में मेंशन रहता है। बट व्हेन द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज़ डस्टी एंड बैरन। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट मून पे पहुंचे थे, उन्होंने क्या देखा, जो मून का सरफेस है बहुत ज़्यादा डस्टी और क्या है, बैरन है। देर आर मैनी क्रैक्स ऑफ द डिफरेंट साइजेज। उसमें क्या है, बहुत सारे, एक तो क्रैटर्स है और क्या दिखेंगे, बैरन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा डस्टी है। ये तो सरफेस कैसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो? आप ये मत सोचिए, क्योंकि बहुत लोगों को दिमाग में होता है कि जो मून का सरफेस है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा, बट मून का सरफेस स्मूथ नहीं है। देर आर मैनी क्रैटर्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस, और जो क्रैटर्स भी प्रेजेंट है वो भी काफ़ी डिफरेंट साइजेस के हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। उसमें क्या है, माउंटेन्स भी है जो काफ़ी स्टीप है और हाई है। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है, 17.7 में। ये देखिए सरफेस ऑफ मून दिख रहा है, कितने गड्ढे हैं मून में। सरफेस कैसा है, अनइवन सरफेस है, स्मूथ सरफेस बिल्कुल भी नहीं है। सम ऑफ दीज आर एज हाई हैज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। कुछ कुछ जो माउंटेन्स है इतने हाई है, जैसे अर्थ पे जो माउंटेन्स होते हैं वैसे हाई है। द मून हैज़ नो एटमोसफेयर। मून के पास क्या है बच्चों, कोई एटमोसफेयर नहीं है। इट हैज़ नो वाटर, उनके पास कोई पानी भी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है, कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून। क्या मून पे अगर कोई इंसान जाए तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है? नेक्स्ट है, बूजो का डाउट है, कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। क्या हम मून पे कोई साउंड हम सुन सकते हैं? तो पहली क्या कह रही है, वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट द साउंड कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। उसको क्या होता है, विदाउट एनी सब्सटेंसेस। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो साउंड नीड मीडियम। वो अगर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपको मून में कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है, बिल्कुल भी कुछ, कोई मीडियम नहीं है ट्रैवल करने के लिए, देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड इन द मून। तो आप मून में कैसे साउंड हेयर कर सकते हो? बिकॉज क्या होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। नेक्स्ट इज़, डिड यू नो फैक्ट। अब ये फैक्ट के बारे में क्या है, ऑन जुलाई 21, 1969 मीन्स इंडियन टाइम, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब, 1969 में कौन लैंड किया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंड किया था। ही वॉज फॉलोड बाई एडविन एल्ड्रिन। उसको कौन फॉलो कर रहा था, एडविन एल्ड्रिन फॉलो कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, फिगर आपको दिख रहा है, एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। तो बच्चों ये देखिए, तो सबसे पहले कदम किसने रखा मून में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये आपको सरफेस पे दिख गया मून का। तो मून के बारे में तो बच्चों जितनी जो स्टडी की है ये आपको यहीं तक देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 17.2 दैट इज़ द स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों।